काम करता हूँ सर जी और मैं 2 कंट्री घूम ली मैंने जी। रसिया घूम लिया, 92 में रसिया गया था और 2008 में गया था बहरीन कंट्री। मगर सवाल इस बात का है सर जी, मिस्त्री का काम करते हुए मैंने अपने आप को बहुत संभाला और अभी मैं ठीक हूँ, मेरा आचरण बिल्कुल फिट है। बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला, मीट खाता था, 30-32 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए। अच्छा ये बताइए जो नशे की तरफ हमारा यूथ जा रहा है या टीनेजर्स जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। कच्ची उम्र के बच्चे हाँ, जा रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे? उसको सर जी हम आचरण के बल पर रोक सकते हैं और जो कुछ लोग अच्छे लोग हैं, जैसे कि अब हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है बुद्ध पूर्णिमा है, उपदेश सुनना चाहिए उनको। और जो हमारा भिक्षु संघ है और इनको क्या है कि ऐसा गाइडेंस करना चाहिए कि जिसमें उसका प्रभाव पड़े। पहली बात तो उनका आचरण बहुत बढ़िया होना चाहिए, किसका, जो भिक्षु संघ है, जो भगवान बुद्ध के शासन काल से चला आ रहा है, समझे ना। दूसरी बात, अगर आचरण ठीक है, शीलवान है वो। नहीं, ये सिर्फ जिम्मेदारी क्या भिक्षु संघ की है? नहीं, जनसाधारण की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, लोकल पर्सन है, आम आदमी है, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो शील में रहे, अच्छे ढंग में रहे। हाँ, तो उसको क्या है कि वो संयम में रहे कि भाई तुम ऐसा है कि ऐसा काम मत करो, इससे नुकसान होता है। अब हमें देख लो, 70 साल उम्र होने वाली है मेरी, 5-6 महीने बाकी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट है, कहीं ना कहीं बहकाया हुआ है, भटका हुआ है। उसका कारण क्या है सर जी? अंधविश्वास। ये जो पूजा पाठ है ना, नहीं, दूसरे ने इशारा दिया और बहक गया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। मगर यहाँ भी सर जी ऊपर वाला नीचे वाला इससे ज़्यादा भ्रमित है। ऊपर वाला नीचे वाला इससे ज़्यादा भ्रमित है। अगर पूछा जाए उससे कि तुमने कभी ऊपर वाले को देखा है, तो वो नहीं बता पाता है। वो क्यों नहीं बता पाता है? बस वो क्या है कि दूसरे नहीं, बहुत लोग बड़े दावा करते हैं कि उन्होंने देखा है, सपने में देखा है। ये अगर कोई बता दे कि मैंने देखा, तो 10 फुट का खड्डा खुदवा करके, जैसी मजाक नहीं कर रहा मैं, फिर चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ मैं, अगर किसी ने देखा है तो और दिखा दे मेरे को, बात मेरी और उसकी बात करा दे, सिर्फ ऊपर वाले की। अगर वो बता दे, अगर नहीं है आप ना, तो इसको प्रचार पूरे उसमें फैला देना। मैं दावे के डंके के चोट पे कह रहा हूँ मैं। और जेसीबी मशीन से खड्डा खुदवा करके, और जब वो ऊपर वाले खड़े, डोंट वरी, तू क्या बकवास कर रहा है, अगर वो मेरे से बोले कि गुड्डे तू क्या बोल रहा है, मैं मान जाऊँगा, इतने नहीं मान जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जो परमात्मा ऊपर वाला सब कुछ करता है, नीचे वाला सब कुछ करता है, किसी ने देखा आज तक? सब कुछ उसी के अंदर समाया हुआ है। 5 तत्वों से जो निर्मित शरीर है, वही सब कुछ है। अगर तुम उसको आचरण के रूप में डेवलप करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। लेकिन वो कह रहा है कि भगवान वगैरह नहीं है। भगवान का मतलब होता है जिसने अपनी सारी तृष्णाओं को भग्न कर दिया हो, उसे भगवान बोलते हैं। भगवान ये नहीं है कि त्रिशूल भाला उठा करके उसको कह रहे मार दे उसको, अगर जरा भी उसने कहना नहीं करा तो उसको मार दे, है ना, वो भगवान नहीं है। नहीं, भगवान तीर कमान लेके बैठे हुए हैं, पाखंडबाज है सारा, तलवार, ढाल, कटार, पाखंडबाज इसी में तो फंसा हुआ है समाज। तो भगवान के तो कई हाथ हैं। अरे आपकी बात सुन लेंगे, आपको दंडित कर देंगे। अरे कौन कह रहा है डंडे? मेरे को डंडे करके दिखा। आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ, भगवान को चैलेंज, मैं उस भगवान को नहीं चैलेंज कर रहा हूँ जिसकी तृष्णा खत्म हो गई है। देखिए, माँ शक्ति मंदिर। अरे कोई शक्ति भक्ति नहीं है, सब बकवास की बात है। शक्ति से सारा संसार चल रहा है। पाखंडी है, सारी पाखंड है। मुर्गा मुर्गी अंडा चढ़ाओ, फलाना करो, कौन सा ऐसा कहता है? जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि सूक्ष्म जो प्राणी हैं उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए और ना होना चाहिए जी, लेकिन वो तो खूब बकरा मुर्गा सबको काट पीट के खाते पीते हैं। में तो फंसा रखा है सारे समाज। भगवान को चढ़ता है। अरे कितने अरबों खरबों जो रुपए की अर्निंग हो रही है, कहाँ से हो रही है? पाखंडबाज से तो हो रही है। और जो बड़े बड़े मोटे 2.5 क्विंटल के शरीर हो रहे हैं, ओम नमो स्वाहा फला, मुझे कहना नहीं चाहिए इस बात के लिए। देखिए, आप काम करते हैं, आप दुबले पतले हैं, ठीक है, तो आप देश विदेश में काम करके आए, मिस्त्री का काम करते हैं, आपने बताया। तो आप तो नहीं बने 2.5 क्विंटल के। मैं 2.5 क्विंटल का इसलिए नहीं बना रहा सर जी कि पहली बात तो ये है कि मैं मीट मटन नहीं खाता हूँ। पहली बात, मैं प्राणी हिंसा नहीं करता हूँ, मैं गुटखा पान मसाला कुछ भी नहीं करता हूँ। दूसरों को सलाह देता हूँ कि बेटे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इससे शरीर का नुकसान होता है। अगर मेरे पास में, अगर मैंने 4000, देखो ये मेरा पोता बैठा है सामने, जी जी, अगर यकीन नहीं करोगे, ये बैठा है अभी पास में, बिल्कुल पैसा डायरी में रखता हूँ। पैसा 18 साल तो हो गए मेरे को अपनी बड़ी बहू के पास में रोटी खाते हुए जी। हमारी वाइफ समझ ही नहीं पा रही हमारी बातों को। हाँ, और 2 लड़के हैं मेरे पास में, एक महिंद्रा कोटक बैंक में ब्रांच मैनेजर है, वो भी नहीं समझ पा रहे इस बात को।
उसकी मम्मी कह देती मतलब सब पूजा पाठ में लीन हाँ जी, है, पूजा पाठ में लीन है। नहीं पूजा पाठ में लीन नहीं है, अर्निंग पैसा होनी चाहिए। बुड्ढा अच्छा। काम करता है, पैसे क्यों नहीं देता हमारे? अच्छा, रोटी खा रहा है बड़े वाले के पास में पैसा। खैर ये तेरे तो को नहीं व्यक्तिगत बातें होगी, हम सामाजिक मुद्दों पर जाएंगे। हाँ। जो पाखंड को लेकर के देश बर्बाद हो रहा है, हाँ। भारत बर्बाद हो रहा है, तो बर्बाद अंधविश्वास में डूब रहे हैं, देता। हाँ, उस पर बात। ये पाखंडवाद का मतलब यही है कि जो जो ये 36 करोड़ देवी देवता हैं, 36 करोड़ देवी देवता। अच्छा देखिए कि भारत पर कई विदेशी शक्तियों ने शासन किया हाँ जी, हाँ जी, बहुत लंबे समय हाँ तक, जी। तब ये देवी देवता कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं भी कहने वाला था। मुगलों ने शासन किया तो वो 36 करोड़ देवी देवता तलवार खंजर कहाँ थे उनके? कहाँ थे, कहाँ छुपा लिए थे? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ए मुगल तू रुक जा, मैं तेरे को तलवार मार दूंगा, भाला मार दूंगा? लेकिन उल्टा और ये हुआ, क्यों नहीं बढ़ी? इन्होंने जोधा खबर उनको दे दी, और जोधा बाई। अंग्रेज आए, सर जी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो एक छोटी सी बात की, हाँ। जोधा बाई इन्होंने उनको थमा दी, अकबर को, हाँ, मुगलों क्या- को। हाँ, वो इसलिए उसका तब इनका कहाँ गया वो हिंदू धर्म? वो हिंदू धर्म में बताऊं क्या है, जब इन्होंने देखा कि मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा तो बहन बेटियां हैं ना अपनी जाकर के उनको सौंप दी, ब्याह दी जाकर के, हाँ। वो शादी कर दी, वो शांत हो गए। मेन मुद्दा तो यही है, आपस में हम कंप्रोमाइज कर लें तो मुद्दा तो खत्म हो गया, समझे ना? इसी वजह से। और तो लड़ाई से ये जो राजपूत हैं ये डर गए थे, राजपूत ब्राह्मण डर गए थे और इन्होंने अपनी बेटियां उनको दे दी थी। यूनिटी